आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी। समय हो चला है इंडिया टाउन न्यूज में भारत की बात का, जहां मैं आपको रूबरू कराऊंगा आज दिन भर के उन 10 बड़ी खबरों से जिन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे। 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन साल 2022 में उसे बाहर कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराएंगे। इसके लिए FATF के साथ मिलकर मजबूत केस तैयार करेंगे। भारत को लगता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद को खत्म करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान सरकार देश को हो रही फंडिंग को हथियार और गोला बारूद खरीदने में खर्च करती है। आपको बता दें कि ऐसे देश जो टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में न केवल नाकाम रहते हैं, बल्कि वहां ये चीजें बढ़ती हैं, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। 2 छात्रों के आत्महत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जमकर फटकार लगाई है। स्टूडेंट्स सुसाइड के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड के मामलों को लेकर गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा, कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्र का शव मिलने और IIT खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि 4 मई को NEET नीट एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल के छात्रा का शव मिला था। 4 मई को ही IIT खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। दरअसल इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को स्वतः संज्ञान लिया था। नई गाइडलाइन, फ्लाइट के टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रहेंगी। फोटोग्राफी और वीडियो बनाना भी बैन हो चुका है। यह आदेश रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर जारी किया गया है। डिफेंस एरिया की सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने फ्लाइट के टेक ऑफ लैंडिंग के वक्त खिड़कियां बंद रखने का आदेश दिया है। यह आदेश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA की तरफ से जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक पैसेंजर्स के फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर भी बैन रहेगा। यह नियम देश के उन 4 डिफेंस एयरपोर्ट पर लागू होगा जिनका इस्तेमाल कमर्शियल फ्लाइट के लिए होता है। इसमें अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट शामिल हैं। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के दोषी को सजा नहीं दी और कहा कि पीड़ित को घटना से ज्यादा परेशानी कानूनी कार्यवाही और पुलिस की वजह से हुई। क्या कहा, बड़े गौर से सुनिए। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को ज्यादा परेशानी कानूनी कार्यवाही और पुलिस की वजह से हुई। कोर्ट ने कहा कि समाज ने पीड़ित लड़की को जज किया, कानून उसकी मदद नहीं कर सका और उसके परिवार ने उसे अकेला छोड़ दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 23 मई को एक ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं दी जिसे पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत दोषी ठहराया गया था। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा, जांच रिपोर्ट के मुताबिक ये सच है कि कानून की नज़र में यह एक अपराध है, लेकिन पीड़ित को ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से हुई कि उसे लगातार पुलिस और कोर्ट में जाना पड़ा और आरोपी को सजा से बचाने की कोशिशें करनी पड़ी। आरोपी को सजा से बचाने की कोशिशें करनी पड़ी।
बड़े गौर से सुनिएगा। दरअसल मामले में युवक को उस समय दोषी ठहराया गया था जब उसने एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि बाद में लड़की के बालिग होने पर दोनों ने शादी कर ली और अब वे अपने बच्चे के साथ एक साथ रह रहे हैं। शायद यह फैसला इसलिए भी दिया गया है। भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान इसलिए भी दुश्मन क्योंकि वह दोस्ती के लायक नहीं है। बीते दिनों इंडिगो के विमान में चीख पुकार मचने के बाद और सैकड़ों यात्रियों की जान अधर में रहने के बाद भी पाकिस्तान ने लैंडिंग की परमिशन नहीं दी। इंडिगो ने बताया कि फ्लाइट ओलावृष्टि में फंस गई थी, इस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग के हालात बने। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश का कहर जारी है। 2 दिन में 60 से अधिक लोग काल के गाल में समा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिन में आंधी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 60, जबकि राजस्थान में 2 से 3 लोगों की मौत हो गई है। देर शाम मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम खराब हो गया। आंधी बारिश की वजह से भोपाल, इंदौर, रायसेन में कई पेड़ उखड़ गए। राज्य के ऊपर से गुजर रहे स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रह सकता है। अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार स्थापित किया गया है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी, जिसमें किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसे जयपुर में तैयार किया गया है। मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी हैं। इसमें भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान हैं। भरत और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। वहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान राम के पीछे खड़े होकर चंवर ढुलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पंजाब में भ्रष्टाचार केस में आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। विजिलेंस टीम ने सुबह 8:45 बजे अरोड़ा के अशोक नगर स्थित घर पर रेड की। जिस वक्त विजिलेंस टीम पहुंची, विधायक अरोड़ा कहीं जा रहे थे। विजिलेंस ने घर के नजदीक मंदिर के मोड़ पर उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद टीम उन्हें घर पर लेकर गई, जिसके बाद अंदर छानबीन की गई। पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद विधायक को गिरफ्तार किया गया। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक विधायक पर आरोप है कि जालंधर नगर निगम के जरिए उन्होंने लोगों को नोटिस भिजवाए, फिर रुपए लेकर नोटिसों को रफा दफा कर दिया। इस मामले में पहले भी FIR दर्ज की जा चुकी है। बस्तर में 27 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद जवानों ने जमकर जश्न मनाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर जिस नक्सली बसवा राजू का एनकाउंटर किया गया, उस पर 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इस नक्सल ऑपरेशन की सफलता का जश्न DRG के जवान नाच गाकर और रंग गुलाल खेलकर मना रहे हैं। ऑपरेशन से लौटने पर परिजनों ने सुरक्षा बलों की आरती उतारी। बसवा राजू 75 वर्षीय हुआ था। बसवा राजू देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड नक्सली था। 6 राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी। अंततः अबुझमाड़ में DRG जवानों के हाथों बसवा राजू मारा गया। इसके साथ ही अन्य 26 और नक्सली मारे गए। इसमें 25 लाख का इनामी नक्सली जंगू भी शामिल है। बड़े गौर से सुनिएगा इस खबर को। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी भरा बयान दिया है। उसी तरह का बयान जैसे एक चींटी हाथी को ललकार रही हो। शरीफ ने बयान में कहा कि अगर तुम मतलब भारत अगर तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। प्रवक्ता चौधरी ने यह बयान पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में भाषण के दौरान कही। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि यह वीडियो किस कार्यक्रम और किस जगह का है, इसकी फिलहाल जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। दरअसल भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जल संधि स्थगित कर दी है और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार और सलार डैम बंद कर दिए हैं। इस दौरान सिर्फ ओवरफ्लो की स्थिति में पानी छोड़ा जाएगा। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। भारत की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इन्हीं 10 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।